चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम करेंगे आबकारी विभाग की जो वैकेंसी आई है उसके आईएमपी मोस्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और डेली की क्लास में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9753749986 पर। चलिए पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत का मुख्यालय कहाँ पर है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी का मुख्यालय कहाँ पर है। एनएससी का मुख्यालय जो है ये हो जाएगा आपका मुंबई में हो जाएगा। कहाँ पर? एनएससी का मुख्यालय जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका मुंबई में। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। वेरी वेरी गुड। राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2017 के विधानसभा चुनाव में मनोहर पर्रिकर को मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाने के लिए किस क्षेत्रीय पार्टी ने भाजपा को समर्थन दिया था। वेरी वेरी गुड, वो दिया था आपके महाराष्ट्र गोमतक पार्टी। कौन सी थी? महाराष्ट्र गोमतक पार्टी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय भूभाग में नहीं है। बताइए। चेनाब, रावी, महानदी या ब्रह्मपुत्र। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय भूभाग में नहीं है। बिल्कुल सही, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। मध्य प्रदेश स्थित निम्नलिखित में से किस भवन ने वास्तुकला के लिए प्रदत्त आगा खां पुरस्कार जीता है। आगा खां पुरस्कार बताइए। शौर्य स्मारक, वल्लभ भवन, ताज उल मस्जिद या विधान भवन। मध्य प्रदेश स्थित निम्नलिखित में से किस भवन ने वास्तुकला के लिए प्रदत्त आगा खां पुरस्कार जीता था। तो विधान भवन। कौन सा हो जाएगा? विधान भवन हो जाएगा। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, विश्व में बैंकों शाखाओं की सबसे ज़्यादा संख्या किस देश में है। विश्व में बैंक शाखाओं की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पर है। तो सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो भारत में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी? भारत में हो जाएगी। भारत में सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है। भारत में सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा हो जाएगा। भारत में सबसे लंबा समुद्री तट जो हो जाएगा मेरिना समुद्र। मेरिना समुद्र तट सबसे लंबा समुद्र तट है, मेरिना। अगला क्वेश्चन है, 2017 में किस भारतीय क्रिकेटर को पद्मश्री पुरस्कार मिला था। 2017 में किस भारतीय क्रिकेटर को पद्मश्री पुरस्कार मिला था। तो विराट कोहली को। किसको मिला था? विराट कोहली को मिला था। जो इंदौर के पास, अगला क्वेश्चन है, जो इंदौर के पास एक औद्योगिक शहर है, मोटर वाहन के भारी संकेंद्रण के कारण भारत का डेट्राइट के उपनाम से जाना जाता है। भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है बताइए। भारत का डेट्राइट जो है पीतमपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भारत का डेट्राइट जो है वो आपके पीतमपुर को कहा जाएगा। विक्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। विक्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है बताइए। विक्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। बिल्कुल सही जवाब, विक्स ऑफ फायर जो एपीजे अब्दुल कलाम की। किसकी हो जाएगी? विक्स ऑफ फायर जो हो जाएगी वो आपके एपीजे अब्दुल कलाम की हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बैजनाथ मिश्रा बेजू बावरा एक संगीतकार थे। बेजू बावरा एक संगीतकार थे। तबला, ख्याल, ध्रुपद या गजल। बैजनाथ मिश्रा, बेजू बावरा जो हैं एक संगीतकार थे। कौन से? ध्रुपद। ध्रुपद में। भारत के किस प्रदेश में केन वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। केन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। केन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। केन वन्यजीव अभ्यारण्य जो है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? केन वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निम्न उत्सर्जन मानक भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निम्न उत्सर्जन मानक श्रेणियों में से किसके अंतर्गत आने वाले वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो BS सेकंड। ये सारे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ चुका है। किसने लंदन में इंडियन होम रूलर सोसाइटी की स्थापना की थी। होम रूलर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी।
श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने। किसने की थी? किसने लंदन में इंडियन होम रूलर सोसाइटी की स्थापना की थी? श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने। किसने? श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी के लेखक कौन हो जाएंगे? गुलामगिरी के लेखक जो हैं ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी के लेखक जो होंगे वो होंगे ज्योतिबा फूले। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले के गांव को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है किसको? राजगढ़ को। निम्न में से किस जिले के गांव को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज, तो राजगढ़ को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। निम्नलिखित समुच्चय में से कौन संख्याओं का योगफल 57 है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले। किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए थोड़े से साइंस के क्वेश्चन, निम्न में से बिजली का कुचालक कौन सा? नल का पानी, आसुत जल, लवणीय जल या एल्कोहल? तो बिजली का कुचालक जो हो जाएगा वो आपका आसुत जल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक जीएम फसल नहीं है? जीएम फसल कौन सी नहीं है? बीटी कपास, टमाटर, बासमती या गोल्डन चावल? बासमती चावल। ड्रम को निर्वात में पीटा गया और हम उसे सुन नहीं पा रहे, ऐसा क्यों? ड्रम को निर्वात में पीटा गया और हम उसे सुन नहीं पा रहे, इसलिए क्योंकि ध्वनि जो है ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं करती। ध्वनि जो है वो निर्वात में यात्रा नहीं करती। कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन 20 न्यूट्रॉन तथा आर्गन में 18 प्रोटॉन तथा 22 न्यूट्रॉन है, उनके बीच में क्या समानता है? उनके बीच में है द्रव्यमान क्रमांक की। चलिए ये आज मैंने आपको साइंस और जीके के क्वेश्चन कराए हैं 20 से 25। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है, किस तरह हमें भी आपकी क्लास में जुड़ना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।